आज का जो टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट के लिए और मोस्ट प्रॉब्ली हम कॉर्पोरेट के लिए ही डालते हैं। तो अभी जब भी हम कॉर्पोरेट्स में मंथ की स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी पेमेंट्स करनी होती है, लाइक वेंडर्स की पेमेंट करनी है, सैलरी की पेमेंट करनी है, एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी है, मर्चेंट की करनी है। तो मर्चेंट की तो वीडियोस ऑलरेडी डाल दी है। आज जो टॉपिक है हमारा वो वेंडर्स को पेमेंट कैसे करनी है, बल्क पेमेंट कैसे करते हैं हम, और सैलरीज को बल्क पेमेंट हम कैसे करते हैं। तो इसमें दो ऑप्शन है ओवरऑल। अगर हम यूजर और मेकर के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हम एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस करते हैं। तो सिंगल क्लिक एक बार में हम कितने भी जो भी इंप्लॉयज है उन सबको ऐड करके कर सकते हैं, राइट। वहां से इनिशिएट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जब हम यूजर या मेकर के थ्रू करते हैं, ऐड करके एक एक करके ऐड करते हैं, वो मैं अभी ऑनलाइन दिखाऊंगा। तो जब ऑथराइजर उसे पेमेंट करता है, ऑथराइज करता है, तो उसमें क्या होता है कि सपोज मान लो मैंने 40,000 की पेमेंट करी 3-4 एम्प्लॉयज को, राइट। यूजर या मेकर के थ्रू हमने ऐड कर लिया बल्क में और उसको हमने इनिशिएट कर दिया मेकर ने। अब ऑथराइजर ने उसे ऑथराइज कर दिया। अब प्रॉब्लम ये आती है कि स्टेटमेंट में कैसे दिखता है। तो अगर मेकर ने पेमेंट करी है एम्प्लॉयज की ऐड करके एक करके सिंगल क्लिक में या सिंगल ऑप्शन में, तो जब ऑथराइजर उसे पेमेंट करे, ऑथराइज करेगा, उस टाइम बैंक स्टेटमेंट में 40,000 एक साथ दिखेगा। फिर अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ये प्रॉब्लम होती है ये 40,000 है क्या, जबकि वहां पे कोई डिटेल नहीं दिखती। ये उन बंदे को पता है जिन्होंने इनिशिएट किया है और ऑथराइज किया है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये ग्लिचेज जो है हमारे साथ ऑलरेडी आ चुका है। तो अभी ये ग्लिचेज नहीं आने चाहिए जितने भी कॉर्पोरेट्स है, क्योंकि अकाउंट्स बहुत अच्छे डिपार्टमेंट है और उसमें सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए स्टेटमेंट पे। तो अब हमें ऐसे नहीं करना, मेकर के थ्रू नहीं करना, सॉरी मेकर के थ्रू ऐड एक एक करके एक ही ऑप्शन में सबको ऐड नहीं करना। अब हमें करना क्या है, मेकर से ही करना है, उसी ऑप्शन के थ्रू करना है, बट सिंगल सिंगल पेमेंट करनी है इनिशिएट। ये तो उन लोगों के लिए जिनके पास एम्प्लॉयज 8 है, 10 है, 12 है। बट जिनके पास 40-50 है ना, वो बल्क अपलोड में जा सकते हैं। बल्क अपलोड की वीडियोस हम नेक्स्ट टाइम में अपलोड करेंगे, राइट। अभी ये उनके लिए जिनके पास 8-10 एम्प्लॉयज है, 12-15 जो भी हैं, तो उनको बल्क अपलोड की आई गेस जरूरत नहीं है। 8-10 ट्रांजेक्शन करें मेकर के थ्रू, इनिशिएट करें, और वो एक ही बार में सिंगल क्लिक में ऑथराइजर उसे पेमेंट कर देगा। आपको ऑथराइजर में जाके एक एक करके ऑथराइज करने की जरूरत नहीं है, राइट। और ऐसे करके स्टेटमेंट में भी अगर ऑथराइजर ने सिंगल पेमेंट, सिंगल क्लिक में पेमेंट कर दिया, ऑथराइज कर दिया, तो उस टाइम वैसे ग्लिचेस नहीं आएंगे कि स्टेटमेंट में आपको 40,000 एक साथ नहीं दिखेगा। उस टाइम आपको अलग अलग एम्प्लॉयज के अलग अलग दिखेंगे, राइट। तो तो अभी हम क्लियरली बताएंगे आपको ऑनलाइन ले जाकर कि कैसे कैसे करना है। तो चलिए मैं साइट पे लेकर चलता हूँ। कॉर्पोरेट बैंकिंग में मैंने लॉग इन कर लिया है। होम पेज पे से कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे, राइट। अभी मैंने लॉग इन कर लिया ऑलरेडी। अब मैं यहां से आप 3 ऑप्शन देख सकते हैं, होम, पेमेंट्स एंड कॉर्पोरेट आईएमपी। यहाँ पे हमें करना है मेकर में। पहले मैं मेकर का दिखा रहा हूं आपको कि मेकर में हमें कैसे करना है। मैं पहले वाले ग्लिचेस भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे वहां पे जब हम करते हैं एक साथ तो हमारे बैंक में कैसे करके आता है, राइट। तो ये मैंने कॉर्पोरेट आईएमपी कर लिया। तो यहां से मैंने पेमेंट ट्रांसफर पे गए और अदर बैंक पेमेंट, राइट। अब यहां से मैंने इसे एनईएफटी कर दिया, राइट। अब यहां आप देख सकते हो, यहाँ मैंने डेबिट अमाउंट में लिख दिया यहाँ पे 40,000, राइट, जो मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे मैंने सैलरी पेमेंट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ मैंने एक का नाम लिया और इसकी जो सैलरी है जो भी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, राइट। यहाँ बैलेंस अमाउंट दिखेगा ओवरऑल। इनको मैंने ऐड मोर क्रेडिट कर दिया, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे नीचे ही आ गया, एक एम्प्लॉय ऐड हो गया, राइट। अब दूसरे एम्प्लॉयज को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने इसकी भी सैलरी डाल दी और नीचे बैलेंस दिखेगा आपको, और इसको भी ऐड मोर क्रेडिट।
अभी 21,500 है। तो ऐसे ऐसे करके जब हम 4-5 लोगों को डाल देते हैं यहाँ पे, तो ये मैंने ओवरऑल 4 लोगों को ऐड कर दिया। अब मैं यहाँ से अगर मैं कंफर्म पेमेंट करता हूँ, राइट, ये तो पहले वाली चीज है जो हम मोस्ट प्रॉब्ली करते हैं यूजर या मेकर के थ्रू। तो अगर इस वे में हम करते हैं, लाइक हमने ये चारों ऐड कर लिया और हमने कंफर्म कर दिया, यहां से तो ये पेमेंट दिख जाएगा कि हाँ ये अलग अलग जा रही है। बट अगर इस वे में ऑथराइजर ने पेमेंट की, तो वो पेमेंट आपको 40,000 बैंक स्टेटमेंट में सिंगल पेमेंट दिखेगी, राइट। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे अलग अलग नहीं करना, यहां से इसको डिलीट करना है एक एक करके। यहां हमें मान लो जिसकी भी सैलरी जो भी है वो यहां डालने हैं सिंगल सिंगल, और यहां से आगे प्रोसीड करना है, राइट। कंफर्म करके आगे बढ़ना है इसे। तो जब यहां से हमने इनिशिएट किया, अब ये ऑथराइजर के पास चला जाएगा। यहां मैंने एक एक करके किया, ऐड मोर क्रेडिट नहीं करना आपने। अभी मैंने एक कंफर्म किया, फिर दूसरा कंफर्म करूंगा, तीसरा कंफर्म करूंगा, चौथा कंफर्म करूंगा, ऐसे 8-10 जो भी करना है वो मैं कर लूंगा। अब मैं ऑथराइजर के अकाउंट को ओपन करूंगा, राइट। यूजर या मेकर ने इसे इनिशिएट कर दिया, ये जो अभी मैं कर रहा था, राइट। ये जो एक्चुअल प्रोसेस है ना, जिसमें आपके बैंक स्टेटमेंट में सैलरी जो पेमेंट जा रही है एम्प्लॉयज वाइज दिखेगी, एम्प्लॉयज का नेम भी दिखेगा उसमें, जिससे अकाउंट्स डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम नहीं होगी। वो ये क्लियर कर सकते हैं ये इनकी सैलरी इतनी गई, इनकी सैलरी इतनी गई, राइट। अब यहां से हमने ये सब कुछ कर दिया, अब हम ऑथराइजर का लॉगिन करेंगे, राइट। तो चलिए ऑथराइजर का लॉगिन करते हैं, ओके। अभी मैंने ऑथराइजर लॉगिन कर लिया, होम पे हूं मैं, सेम जैसे पहले था। होम पे आप देख सकते हैं होम, पेमेंट्स एंड कॉर्पोरेट आईएनबी। यहां आपने कॉर्पोरेट आईएनबी पे नहीं जाना। अगर आप कॉर्पोरेट आईएनबी पे जाके पेमेंट में व्यू इनबॉक्स में जाके ऑथराइज करते हैं आप इसे, वहां भी आपको सिंगल सिंगल करना पड़ेगा, फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। आपने क्या करना है, वहां नहीं जाना ऑथराइजर पे, यहीं से ही पेमेंट पे आप क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन दिखेगा, इनिशिएट एंड ऑथराइज। आपने ऑथराइज पे क्लिक करना है। जितनी भी पेमेंट आपके मेकर या यूजर ने बनाई है, इनिशिएट की है, वो सारी पेमेंट्स आपको यहां दिख जाएगी। अभी आपको ऑलरेडी दिख रही होगी ये सारी पेमेंट्स यूजर या मेकर के द्वारा इनिशिएट की गई है। तो यहाँ पे ये सारी दिख गई। अभी आपने क्या करना है, रेफरेंस नंबर के लेफ्ट साइड में बॉक्स है, इस पे क्लिक करना है, टिक मार्क आ जाएगा। ये तीनों टिक करने के बाद आपको इसे अप्रूव करना है। तो मुझे एक ये हटाना है, इसे मैंने इसे हटा दिया। अब ये दो करना है। अगर आपने इसमें 8-10 किया ना, तो 8-10 ऐसे नीचे आएंगे पूरी। तो आपने सिंगल क्लिक में पेमेंट कर सकते हो, और आपकी जो स्टेटमेंट में वो सेपरेट दिखेगी। तो मैं यहाँ पे इसे अप्रूव करता हूँ। यहाँ पे ओटीपी गया है और मैं ये ओटीपी डालूंगा और पेमेंट डन हो जाएगी, राइट। अभी मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है। अब मैं इसे कंफर्म करूंगा। जैसे ही मैंने इसे कंफर्म किया तो स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा ये स्टेटस ऑफ ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड अगेंस्ट बिल। अब आप इसे जाकर, मैं आपको दिखा भी देता हूं, आप इसे जाकर अकाउंट में जाकर आप इसे चेक कर सकते हैं। एट अ टाइम ये डेबिट हो चुका है, और एट अ टाइम आपको अकाउंट में भी दिख जाएगा, अलग अलग ट्रांजैक्शन आपको दिखेगी कि बिल वाइज आपने जितनी पेमेंट, जितनी आपने जितने क्लिक किए होंगे ना, उतनी ट्रांजैक्शन दिखेगी आपको। तो इसमें ये फायदा है आपको कि जितनी आपने पेमेंट करी है आपको अलग अलग ट्रांजैक्शन दिखेंगे, जिससे अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसकी आराम से एडजस्टमेंट कर सकता है। बट पहले वाले में जो प्रॉब्लम है उसमें उनको दिक्कत होती है। तो अभी ओवरऑल मैंने ये बताया कि आप जब भी एक नॉर्मल बल्क पेमेंट करते हैं विदाउट बल्क अपलोड, आपके पास अगर 15 से 20 एम्प्लॉय हैं तो आपको बल्क अपलोड की जरूरत नहीं आएगी। 10 से 15 भी है तब भी नहीं जरूरत है, आपने सिंगल सिंगल पेमेंट करो और फाइजर के थ्रू चली जाएगी, राइट। बल्क अपलोड में क्या है, आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। आपने एक्सेल में जो बनाया है आपको वो अकाउंट नंबर में सब कुछ चीजें चेक करनी होती है सही है कि नहीं। यहाँ पे तो ऑलरेडी ऐड है। तो अगर मैं रिकमेंड ये करूंगा, अगर आपके पास 10 से 15 एम्प्लॉयज है तो आप यूजर या मेकर के थ्रू जाकर ऐसे ही करें, राइट। तो गैस, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ये जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है लोगों तक मिले। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, लाइक कि मैंने जो भी चीजें बताई है, हो सकता है मैंने ना बहुत फास्ट बताई हो, बट अगर आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करें। बट आप
हर चीज़ें कमेंट में नहीं पूछ सकते। तो अगर आपको कुछ आगे आगे आपको बताया गया कि आप ईमेल के थ्रू जाएँ, हमसे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करें या व्हाट्सएप के थ्रू जाएँ, तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करें। क्योंकि ओवरऑल बैंकिंग की चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती है, तो हम हर चीज़ें ऑनलाइन नहीं बता सकते, राइट? तो हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए आप व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। हमारी जितनी भी कोशिश रहेगी, हम आपको जो भी क्वेरीज़ हैं, वो हम रिज़ॉल्व करेंगे, राइट? थैंक यू।